लोगों की चीख पुकार के बीच मेरी आंखें खुली। सामने खुला आसमान धुएं से धुंधला रहा था। मैंने उठकर देखा तो मुझे थोड़ी दूर पर आग की लपटें दिखी। मैं आगे बढ़ी। सामने मेरा घर जल रहा था। ये क्या हुआ? कैसे? कब? आसमान तक ऊंची उठती लपटें मुझे मेरे पूरे शरीर पर महसूस हो रही थी, जैसे घर नहीं, मैं जल रही हूँ। आसपास लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन मुझे ना तो कुछ सुनाई दे रहा था, ना कुछ दिखाई दे रहा था। मैं बुत बनी खड़ी रही कि तभी बचाओ, बचाओ! ये किसकी आवाज थी? कहाँ से आई? मैंने इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बचाओ, बचाओ! मेरी आंखों ने आवाज का पीछा किया तो ये उसी जलते हुए घर से आ रही थी। मैंने ध्यान से देखा तो ऊपर कमरे की खिड़की पर किसी की परछाई थी। कलाई पर चूड़ियां थी शायद। ये कोई औरत थी जो अंदर फंसी हुई थी। वो जल रही थी। उसे मदद चाहिए। मुझे उसकी मदद करनी है, लेकिन जाने क्यों चाहकर भी मैं हिल नहीं पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। कोई है वहां ऊपर, उसे मदद चाहिए, कोई बचाओ उसे, कोई बचाओ। मैं मदद की गुहार लगाने लगी, लेकिन वहां मेरी मदद के लिए कोई नहीं था। तभी मुझे सामने एक आदमी खड़ा दिखा। वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था और उस घर को बड़े इत्मीनान से जलते हुए देख रहा था। उसके एक हाथ में एक डब्बा था, तेल का डब्बा, और दूसरे हाथ में माचिस। मैं इसे जानती हूँ, लेकिन याद नहीं कर पा रही। मुझे एक औरत की बात याद आ गई। तुम्हारे जेठ जी ने भी शादी की थी। शादी में ढेर सारा दहेज आया था, सिवाय एक गाड़ी के। तुम्हारे ससुराल वालों ने 2 महीने की मोहलत दी और कहा था कि 2 महीनों में कैसे भी वो गाड़ी खरीद कर दें। लेकिन दुल्हन के पिता को लोन मिला नहीं और 2 महीने बाद गैस लीक होने के कारण पूरे घर में आग लग गई। पूरे मोहल्ले में